आ गया ये। अब बताती हूँ, इसकी ना बहुत हो चुकी है, जिंदगी खराब कर रखी है इसने। नमस्ते भाभी जी। कैसे याद कर लिया आज? कैसे याद कर लिया? ये नमस्ते लगा गया तेल लेने। ये बताओ क्या चल रहा है ये आजकल? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, हमारी दुकान चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। मुझे लग रहा है काम आजकल ना ढंग से नहीं किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिए। ढंग से? अरे बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तारीफें होती हैं, फीडबैक लिखे जाते हैं हमारी दुकानों पे तो। फीडबैक? मैं ऐसे धप्पा मारूंगी ना कि दुकान बंद हो जाएगा। तुम्हें पता भी है क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है बताइए ना। मेरी मेरे को ना बोलने में भी शर्म आ रही है। मेरी चोली ढीली हो रही है। चोली ढीली हो रही है, इसमें शर्म कैसी? एक बात बताऊं भाभी जी, देखो डॉक्टर से और जो टेलर होता है ना, उससे कभी शर्माना नहीं चाहिए। चोली ढीली हो रही है तो टाइट हो जाएगी, क्या दिक्कत है? लेकिन आपको देख के लग नहीं रहा, हमने तो अच्छी सिली थी। अच्छी सी रही थी। ये देखो कितना लूज आ रहा है, कितना लूज आ रहा है। अरे आपने समझदार होकर ऐसे बेवकूफ़ वाली बातें कैसे कर सकती हैं? अभी पता है क्यों लूज आ रहा है? देखो मैं आपको ना समझाता हूँ। कई बार क्या होता है ना, जो चीज़ बड़ी होनी चाहिए ना, वो जब छोटी हो जाती है तो लूज आता है। और जब लूज चीज़ होती है और छोटी चीज़ बड़ी हो जाती है तो वही चीज़ टाइट आने लग जाती है। तो इसमें हमारे कपड़े की गलती नहीं है, इसमें आपके ना इस फिगर की गलती है। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि ये जो ढीला हो रखा है, ये मतलब ये मेरे इसकी वजह से है? ये छोटे हो गए? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। कुछ भी बकवास मत करो। तुम्हारे सिलने में प्रॉब्लम है। तुम लोग ना ढीली चोली सिल रहे हो। मैं ना कंप्लेन करूंगी, पता है? अरे एक बात बताइए, आप मुझे 1.5 महीने बाद बुला रही हैं, तो 1.5 महीने तक तो ठीक आ रही थी ना, अभी ढीली क्यों आ रही है? अब सोच के देखो कि इस बीच कुछ ऐसा हुआ हो कि आपके शरीर में थोड़ा सा फर्क आया हो, जो चीज़ पहले बड़ी थी वो धीरे 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 छोटी होती जा रही हो। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आप सोचिए ना, क्या हुआ ऐसा? अच्छा एक बात बताइए, भैया वो सब आजकल कर नहीं रहे क्या? तुम मेरे घर की बातें क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अरे बोला ना, डॉक्टर और टेलर से नहीं शर्माना चाहिए, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर तो मैं जो भी सिल के दूंगा वो अभी टाइट आएगा, थोड़े दिन बाद फिर लूज आने लग जाएगा। लेकिन तुम भी सिलाई करते हो, तुम ये सब थोड़ी बड़ा कर दोगे। तुम चोली तो टाइट या ढीली कर सकते हो। अरे मैं इसका परमानेंट इलाज कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरे सवालों के जवाब दो। वो भैया कुछ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे? वो तो क्या ही बताऊं मैं, आजकल तो का तो समझ गया मैं, समझ गया। अब ठीक है, लेकिन आपका भैया के अलावा कोई है? मुझे नहीं पता। अ, अरे सुनो तो, एक तो इनका काम करवाओ, ऊपर से ही सुनती नहीं है। अच्छा, आपकी बातों का ही जवाब देने आ रहा हूँ मैं। बैठ जाओ। बैठ जाऊँ? ठीक है, बैठ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके भैया, मतलब मेरे भैया, आपके हस्बैंड, उनके अलावा आपका किसी से कुछ चल रहा है क्या? अगर चल रहा होता तो ये ढीली आ रही होती। हाँ ये भी है। तो फिर ऐसा करो ना, जब भैया के बस की कुछ रही नहीं, तो आप ऐसा कीजिए, ये बार बार चोली ढीली टाइट करवाने से अच्छा ना, आप ना इसको हटाइए पहले। ये चल कहना बदतमीज कहीं चाहता गए। है मतलब क्या करूं, जब भी आता हूँ ना बड़ा परेशान करता है। पिछली बार काटा था, 1500 रुपये लग गए इंजेक्शन में। उसे ना लड़कियां पसंद है और आप ठहरे जेंट्स, तो उसे ना काटने की बीमारी है। अरे जो मुझे पसंद है कम से कम उस पे तो मत आ। हैं? मतलब आप पे ना आए। हमें तो हर भाभी पसंद है, और आप तो हैं ही बहुत खूबसूरत। मैं क्या कह रहा था भाभी जी, मेरी बात सुनिए ध्यान से। देखो, चोली ढीली टाइट करवाते रहोगे ना, तो पैसा आप ही का वेस्ट होना है। तो मैं आपका पैसा भी बचा सकता हूँ, और आपकी जो चीज़ छोटी होती जा रही है, ढीली होती जा रही है, उसको टाइट और बड़ा भी करवा सकता हूँ, अगर आप एक मौका दे दें मुझे। मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरे ये दूध की फैक्ट्री बड़ी कर दोगे? हाँ हाँ, अब सिर्फ टेलरिंग का थोड़ी टैलेंट है, टैलेंट तो बहुत कुछ का है, हाथों में जादू है। अच्छा, तो इससे पहले भी कुछ और किया था क्या? मतलब वो होता नहीं है, वो कौन सा सेंटर वहां पे होता है ना, तो तुम तो मुझे वही काम क्यों लग रहे हो? अरे नहीं नहीं, वहाँ तो नहीं किया, लेकिन क्या है ना, आप जैसे खूबसूरत भाभीयों का ना आना जाना हमारी दुकान पे लगा रहता है, तो थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस हो गया है। अब ऐसी दिक्कतें मैंने पहले भी ठीक की हैं, तो आपकी भी कोई इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं। मैं तो परमानेंट इलाज करवाना चाहता हूँ आपका, मतलब कर दूंगा, जिससे ना ये दिक्कत आ ही ना। वैसे मैं सच बताऊं, मेरा पति ना
कुछ भी नहीं कर पाता। ओहो। उसका ना मतलब चीरे बराबर है, तो आहा। मेरा कहाँ से कुछ बढ़ेगा। देखिए, आप पहली भाभी नहीं है जिनके साथ ये दिक्कत है। अरे इस बिल्डिंग में बड़ी सारी भाभियां हैं जिनके पति के बस की कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसों के चक्कर में उनसे शादी कर ली, खुश उनको कोई बाहर का ही कर रहा है। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि आप क्यों ही परेशान हो ना अपने पति की वजह से। आप देखो कमज़ोर भी होती जा रही हैं, कपड़े भी ढीले होते जा रहे हैं, और खुश भी नहीं लग रही मुझे आप। अब वो तो है। हाँ, देखो, तो फिर तुम खुश कर दोगे? अब देखो, ऐसा मौका मिले तो मैं कहाँ पीछे हटने वाला हूँ। अब उससे क्या होगा ना, जो ज़रूरतें आपका पति पूरी नहीं कर पा रहा वो ज़रूरतें भी पूरी कर दूंगा, और जो चीज़ ढीली पड़ गई है वो टाइट भी कर दूंगा। तो ठीक है, एक काम करो ना, कमरे में चल के मेजरमेंट लेने आए थे, किसी और चीज़ का नाप ले लो फिर। तो चलिए, आप आगे आगे मैं पीछे पीछे। ठीक है। चलिए ना, आइए। तो मेजरमेंट यहीं ले लूँ? यही तो लेना पड़ेगा, आप वहाँ तो लोगे नहीं। लेकिन ये आपका ये पर्दा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, तो मैं हटा देती हूँ इसको। हाँ हाँ, तो मैं भी ले लेता हूँ मेजरमेंट। आ, लेकिन वैसे अब चोली तो टाइट करनी नहीं है, क्योंकि अब तो सीधा जो दिक्कत आ रही है उसी को बड़ा करना है, तो फिर क्या फ़ायदा। अरे मेरी प्यारी भाभी जी, अब जो भी टाइट करना है उसके लिए भी मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि मुझे तो पता चले कि कितना टाइट करना है ताकि आपकी ये चोली टाइट आ जाए। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आज ये मेजरमेंट वाला काम ना मैं कर लूँ। मैं देखती हूँ कि आज आपका क्या है। ठीक है, लेकिन उसके लिए तो मुझे कुछ खोल के देना पड़ेगा ना, तब आप देख पाएंगी। अब कोई बात नहीं, इसको साइड कर दो। मेजरमेंट तो मैं जब आपको खुश करूँगा तब ले ही लूँगा। हम्म। तो आप मेरे साथ आइए ना, आप वहाँ बैठी बैठी थक जाएंगी। आप यहाँ बैठिए, मैं यहाँ बैठता हूँ, आइए। अब मुझे एक बात बताइए, हम्म। आपके हस्बैंड को देखता हूँ तो मुझे वो बुढ़ा लगता है, बुरा मत मानिएगा। और आप इतनी खूबसूरत जवान, तो आपने क्या ही सोच के शादी कर ली? अभी थोड़ी देर पहले तुमने बाहर बोला था ना कि बहुत लोग कुछ देखते नहीं, बस पैसा। बस इसका ये पैसा ही है जो मैंने देख लिया, पर अब जिस चीज़ की कमी है वो तो पूरी नहीं कर पा रहा है वो। कोई बात नहीं, ऐसा कीजिएगा, पैसों के लिए आप उसको रखिए, कमी पूरी ही मैं कर दूंगा। वैसे आपका जो ये दिल पे टैटू है ना, इसने मेरा दिल जीत लिया है। दिल पे थोड़ी है, दिल के ऊपर भी कुछ होता है। हाँ हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। अब क्या करूँ, वो साइड दिल की है ना, इसलिए उसको देख के मेरा दिल भी धक धक कर रहा है। अच्छा, वैसे तो तुम्हारी इन बातों से ना बार बार मेरी साड़ी खुद ही गिर जा रही है। शायद ये भी चाहता है कि बस उतर जाए। कोई बात नहीं, इसके लिए भी मैं ही मदद कर दूंगा। आपको थकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद तो आपको थकना ही है। मुझे क्यों अकेले थकना है, मेहनत तो तुम्हें भी करनी है। हाँ, मैं मेहनत करूँगा तभी तो आप थकेंगी ना, तो मेहनत शुरू करें। मैं तो कब से रेडी हूँ। लेकिन फिर यही मुझे रोक रहा है।